हेलो गाइस, हम पप्पू प्यारे सर। आप लोगों को आज हम क्लास 12 की पहला लेसन जो जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, हिंदी में बोला जाए तो ऑर्गेनिज्म को जीव कहा जाता है। इन मने में होता है और रिप्रोडक्शन मने जनन होता है। तो बावरी बोला जाए एक साथ तो क्या होता है, जीवों में जनन अर्थात रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये पहला लेसन क्लास 12 का है, जिसमें आप लोगों को पढ़ना है क्या कि जीवों में किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है। तो बावरी किसी भी जीवों में रिप्रोडक्शन होने से पहले हम लोग को जानना होगा क्या कि बावरी उसका जीवन टाइम, जीवन काल अर्थात लाइफ स्पेन या लाइफ टाइम, कितना साल वो जी पाता है, कितना साल वो अपना जिंदगी गुजार पाता है पृथ्वी पर, अर्थात उसका लाइफ टाइम कितना होता है, जीवन काल कितना होता है। तो कोई भी जीव को जीवन काल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे मनुष्य का जीवन काल लगभग मैक्सिमम 70 वर्ष या 60 वर्ष भी कर सकते हैं। इसी अवस्था के दौरान वो वृद्धि करता है, फिर वृद्धि के बाद वो मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, और परिपक्व अवस्था में ही वो रिप्रोडक्शन करता है, और फिर बाद में वो वृद्धावस्था में चला जाता है, बुढ़ापावस्था में चला जाता है, फिर वो अंत में उसका मृत्यु हो जाता है। इसी तरह सभी जीवों में, पृथ्वी पर जितना भी जीव है, सभी जीवों में इसी तरह से होता है कि शुरुआती अवस्था में वृद्धि करता है, फिर उसका जो परिपक्व अवस्था आता है, मैच्योर अवस्था, और फिर लास्ट में मृत्यु हो जाता है। तो बावरी जितने भी जीव होते हैं वो मैच्योरिटी मानी परिपक्व अवस्था में, वयस्क अवस्था में वो अपने जैसे नए संतानों को जन्म देते हैं, और फिर उसके संतान वृद्धि करेगा और फिर अपने जैसे संतान को देगा। तो इसी प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी ये क्रम चलते रहता है, माने यह प्रोसेस चलते रहता है। हमें तो बावरी हम अपने माता पिता हमारे जन्म दिए, तो हम शुरुआती अवस्था में वृद्धि की, अब रिप्रोडक्शन करेंगे, हमारे जो संतानें आएंगे वो वृद्धि करेंगे, फिर वो रिप्रोडक्शन करेंगे, और फिर उससे जो संतान उत्पन्न होगा वो भी इसी तरह करते चले जाएगा। माने यह क्रम और पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी बढ़ती जाता है। बहुत कम समय में आपको अच्छे से अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताने की कोशिश करेंगे, बहुत डिटेल में, इसलिए बने रहे हमारे साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस चैनल के नाम है बावरी पप्पू प्यारे बायोलॉजी क्लासेस, पप्पू प्यारे बायोलॉजी क्लासेस। बावरी इस तरह से आपको बायोलॉजी में पढ़ाएंगे क्या आपको बिना याद के लिए याद हो जाएगा। कहने का मतलब क्या कि आपके जुगाड़ू उपाय हम बताएंगे, और वो जुगाड़ू उपाय आपके जीवन से रिलेटेड होंगे। जैसे आप समझते हैं आपको पता चल जाएगा कुछ देर में। बावरी पहला टॉपिक है क्या, रिप्रोडक्शन जानने से पहले आपको लाइफ टाइम जानना पड़ता है इस टॉपिक में। तो लाइफ टाइम होते क्या है, जीवन अवधि होते क्या है। देखो लाइफ स्पेन को लाइफ टाइम भी कहते हैं, अर्थात जीवन अवधि को जीवन काल कहते हैं। अवधि माने समय होता है, काल माने भी समय होती है, और जीवन माने जीवन होता है, जीव का जीवन। तो बावरी जीवन काल होता क्या है सर जी, आप बताइए। तो कोई भी जीव जन्म लेता है, कोई भी जीव है, इस जीव का जन्म होता है, और जन्म के बाद उसका प्राकृतिक मृत्यु होता है, नेचुरल डेथ होता है। क्या होता है, नेचुरल डेथ होता है। अर्थात कहने का मतलब क्या कि जीवों को जन्म से लेके उसका प्राकृतिक मृत्यु अर्थात बर्थ से लेके नेचुरल डेथ के बीच पीरियड होती है, समय होता है। उस समय को ही बावरी जीवन का लाइफ टाइम, लाइफ स्पेन या जीवन अवधि भी कह सकते हैं। तो आपको याद हो गया होगा क्या कि जीवों को जन्म से लेके उसकी प्राकृतिक मृत्यु के बीच के टाइम को ही, उस टाइम को ही जीवों को जन्म हुआ, उसका नेचुरल डेथ हुआ है, इसके बीच को जो टाइम हुआ, जो गुजारा दुनिया में जो कर पाया, उस टाइम को ही क्या कहते हैं, जीवन काल कहते हैं। आगे बावरी देखते हैं क्या कि किसी भी जीव का जीवन काल उसके आकार पर निर्भर नहीं करता, उसके साइज पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे एग्जांपल में हम लोग देखते हैं क्या कि बावरी कौवा और तोता, कौवा के क्राउ कहते हैं, तोता के पैरोट कहते हैं। बावरी ये जो लगभग होते हैं क्या, लगभग सेम साइज के होते हैं, लेकिन बावरी जो कौवा होते हैं वो लगभग 15 वर्ष जी पाता है, और तोता होते हैं जो 140 वर्ष। तो आपको पता चल गया वो क्या कि हम लोग का जो जीवन काल होते हैं, जीवों का जीवन काल होते हैं, लाइफ टाइम होते हैं, लाइफ स्पेन होते हैं, वो बावरी आपके साइज पर डिपेंड नहीं करता। जैसे एग्जांपल में देख लिया होगा कि कौवा के जीवन काल बावरी 15 वर्ष होते हैं और तोता के 140 वर्ष। अब आगे देखते हैं क्या कि दुनिया में बावरी केवल एक कोशिकीय जीव यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को छोड़कर सभी जीव मर जाते हैं, अर्थात वो अमर नहीं होते हैं, पृथ्वी पर नहीं जी पाते हैं। लेकिन बावरी कोशिकीय जीव होते हैं जो अमर होते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा जीव बावरी अमर होते हैं, तो कोशिकीय जीव सर जी अमर होते हैं, बाकी सभी जीव की मृत्यु हो जाती है।
अब आगे पढ़ते हैं क्या, लाइफ टाइम तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर जीवों के जन्म से लेके जीवों के जन्म हुआ और उसकी प्राकृतिक मृत्यु कहने का मतलब क्या कि सर हमको जन्म हुआ, हम वृद्धि की, बच्चा को संतान को जन्म दिए, अब बाद में हमारा सिस्टम खराब हो गया और धीरे धीरे सभी सिस्टम काम करना बंद कर दिया, तो लास्ट में हमारी मृत्यु हो जाती है। उसी की प्राकृतिक मृत्यु कहते हैं, नेचुरल डेथ कहते हैं। जो इस टाइम जो गुजारे जन्म से लेकर मृत्यु तक हुआ, उस टाइम को बावरे, उस पीरियड को क्या कहते हैं हम लोग, जीवन काल कहते हैं। ये जीवन काल लाइफ टाइम निर्भर नहीं करता है साइड पे बावरे, किसी भी साइड पे अगर ऐसा कंडीशन हो जाए तब, आपको कहने का मतलब क्या कि अगर सर हो जाए तब अगर ऐसा कंडीशन हो जाए तो पृथ्वी पर सभी जीव कमाएगा, कमाने के बाद खाली खाएगा, कमाएगा खाएगा कमाएगा खाएगा, तो बावरे जितना सोचेगा क्या कि हमारे जितना चौड़ा होंगे, जितना मोटापा होंगे, जितना आकार में इंक्रीजिंग होगा, जितना साइज में इंक्रीजिंग होगा, उतना ही टाइम जिएंगे। इसलिए बावरे हमारे लाइफ टाइम जीवन काल साइज पे निर्भर नहीं करता। एग्जाम्पल भी देख लीजिए, सर कौवा हो गया, तोता हो गया, लगभग सेम साइज के होते हैं, लेकिन कौवा 15 वर्ष से जी पाता है और तोता 140 वर्ष। अब आगे देखिए क्या बावरे कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में एक जीव अमर नहीं होते, अमर होते हैं, अर्थात एक जीव को छोड़कर जितने भी जीव होते हैं वो अमर नहीं हो पाते। अब आगे समझते हैं रिप्रोडक्शन है क्या सर, आपके बहुत मजा आएगा सर जी, तुम आप लोग बच्चों लोग, आप लोग को बहुत मजा आएगा समझने, इस तरह से पढ़ाएंगे कि आपको लगे क्या मजा है। तो बावरी जनन है क्या, रिप्रोडक्शन है क्या, तो रिप्रोडक्शन कहने का मतलब बावरी कि रिप्रोडक्शन जिस तरह से बावरी जीवों का जो लक्षण होते हैं, जन अति, श्वसन करना, रिस्पायरेशन, डाइजेशन, श्वसन करना, रिस्पायरेशन एक जीवों के महत्वपूर्ण लक्षण है, प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टर है। बावरी डाइजेशन करना, पाचन करना जीवों के एक महत्वपूर्ण लक्षण है। बावरी जीवों में परिवहन होना भी एक प्रकार का लक्षण है। उसी तरह से बावरी जनन एक प्रकार की, रिप्रोडक्शन एक प्रकार की जीवों का एक लक्षण है। अर्थात कह सकते हैं क्या कि अगर ये लक्षण जीव में नहीं होगा, अगर जनन बावरी जीवों का लक्षण नहीं होगा तो जीव कहला ही नहीं सकता। जीव कहलाएगा लेकिन बावरी कोई काम नहीं, उसका वैल्यू नहीं मिलेगा, समाज में उसका वैल्यू नहीं मिलेगा। तो बावरी जिस तरह से ये सब जरूरी है, श्वसन करना, डाइजेशन करना, पाचन करना, परिवहन करना, बावरी उसी तरह जनन रिप्रोडक्शन एक जीवों का प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक लक्षण है। तो जीवों की वह लक्षण या वह पावर, वह क्षमता जिसकी सहायता से बावरी इस लक्षण की सहायता से अपने जैसे, किसके जैसे, अपने जैसे, माने हम हैं तो जस्ट लाइक हमरा ही जैसा छोटे से जीव को जन्म देते, बावरी छोटे से संतान को जन्म देते हैं, उसी को रिप्रोडक्शन कहते हैं। अर्थात अपना लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि जीवों का वैसा लक्षण, जीवों का वैसा लक्षण जिसकी सहायता से कोई भी जीव अपने जैसे छोटे से संतानों को जन्म देते हैं, उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। जीवों का वैसा लक्षण जिसकी सहायता से अपने जैसे छोटे से जीवों को जन्म दे पाते हैं, उसी को रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये लक्षण जीवों में होना बहुत जरूरी। तो बावरे जो रिप्रोडक्शन होते हैं वो आपकी जवानी अवस्था में होते हैं, वयस्क अवस्था में, परिपक्व अवस्था में, मैच्योरिटी में होता है, मैच्योर अवस्था में होता है। तो दिखती क्या कि कोई भी जीव अगर जन्म ले ले, देखो जीवों की वह लक्षण जिसकी सहायता से अपने जैसे संतान को उत्पत्ति करते हैं, उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। और टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। एक क्लास 10 में तुमने पढ़ाओ, पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सर आपको याद हो जाएगा, तुरंत निकालो बाबू लोग, ध्यान से देखना है। आप सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो इसमें तो पता चलता होगा क्या कि सेक्स करना, कुछ करना है सेक्स। और जब सेक्स किया जाता है तो बाबूरी बताओ कि सेक्स करने में कितने व्यक्ति भाग लेता है? 2 व्यक्ति। कितने व्यक्ति? 2 व्यक्ति। और ये 2 व्यक्ति के बिना सेक्स हो ही नहीं सकता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ही नहीं पाए। सर पहला का नाम क्या है? मेल, और दूसरा का नाम है फीमेल। जब मेल और फीमेल होते हैं तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पाता। अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स होती है और सेक्स करने के लिए मेल और फीमेल की जरूरी पड़ता है, जिसकी सहायता से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पाता है। अर्थात इसका डिफिनेशन बोलेंगे क्या कि भाई सर जो यू है, मेल और फीमेल है, जो बावरी ऑलवेज क्या होते हैं? एक लिंगी। कितने लिंग वाले होते हैं? एक लिंगी होते हैं। अर्थात एक लिंगी जीव होते हैं। अर्थात कहने का मतलब यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक लिंगी जीव को इंग्लिश में कहते हैं यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। अर्थात एक लिंगी जीव जैसे बावरी हम एक मनुष्य है, मनुष्य में भी मेल है और हम एक लिंग वाले। तो हमारे लिए क्या चाहिए? हमारी पत्नी चाहिए, तो पत्नी भी एक लिंगी होना चाहिए। और जब एक लिंग वाले हमारी पत्नी, हमारी वाइफ और हम उसका हस्बैंड, जब एक लिंग वाला होंगे तो बावरी दोनों की शादी कराया जाता है, मैरिज इसलिए कराया जाता है ताकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सके और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाए और करने के साथ नए जीव को जन्म दे पाए, नए जीव को जन्म दे पाता है।
अगर हम लोग की बाउरी मेल और फीमेल जितना कह सकते हैं सर, जिसमें मेल और फीमेल होते हैं दो व्यक्ति, वो भी एक लिंगी होते हैं, अर्थात उसका पास एक ही लिंग होता है। बाउरी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उच्च श्रेणी के जंतुओं में होता है। उच्च श्रेणी के जंतुओं में होता है। ये बाउरी जो सेक्सुअल, जैसे जानवर में, तो जानवर एक उच्च श्रेणी के जंतु है। जैसे गाय, तो गाय एक लिंगी है, लेकिन जो बाउरी साढ़ होते हैं वो एक लिंगी है। दोनों, साढ़ एक मेल हो गया और गाय वो भी एक लिंगी होगी। तो इसी तरह से बहुत सारे जानवर, बाउरी पक्षियां, सभी लगभग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाते हैं और करते हैं। लेकिन अलैंगिक जनन जानते हैं क्या सर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स करना होता है, सेक्स करने के लिए दो व्यक्ति की जरूरी होता है, मेल और फीमेल का। ये तो समझ में आ गया होगा। जब मेल और फीमेल सेक्स करेगा तभी नई जीव को जन्म दे पाएगा, और जिसमें मेल और फीमेल की जरूरी पड़ता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है, अर्थात ये उच्च श्रेणी के जंतुओं में होते हैं। अब आगे सर, ए सेक्सुअल तो ए माने अकेला होता है, और सेक्सुअल माने ए कुछ बाउरी, ए कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये अकेला अकेला, याद हो जाएगा आपको ट्रिक से जुगाड़ू पाए, ये अकेला अकेला, ऐसे अकेला भी होता है। अब यहाँ पर देखना, जैसे हम लोग बाउरी हिंदी मीडियम में पढ़ा होगा कि सूद को उल्टा कुछ होता है असूद, कुछ होता है असूद। तो बाउरी सूद माने अच्छा होता है, और आ माने ना होता है सूद माने सूद माने अच्छा नहीं है, माने खराब है। माने सूद माने अच्छा होता है बाउरी, आ माने ना हो गया असूद, माने सूद को उल्टा कुछ हुआ असूद, माने आ माने ना हो गया बाउरी असूद, तो कुछ ही नहीं, सूद नहीं माने खराब है। तो सूद माने अच्छा होता है, सूद माने खराब हो गया। तो इसी तरह से वो जब आ लगता है तो ना के बराबर है कि नहीं, माने ना सूद है माने खराब है। उसी तरह से यहाँ पे लैंगिक जनन था, यहाँ पर अलैंगिक जनन हो गया, आ लग गया, माने इसमें दो भाग ले रहा था, तो इसमें आ माने न, माने इसमें बाउरी दो जीव भाग नहीं लेगा। अर्थात कहने का मतलब बाउरी कुछ से शुरू है, आ से शुरू है कि नहीं, तो ए से अकेला भी होता है, कुछ होता है अकेला, कुछ होता है बाउरी अकेला, माने एक, अकेला माने क्या होता है एक। तो बाउरी वैसा रिप्रोडक्शन जो सिंगल व्यक्ति करता है, अकेला करता है, एक व्यक्ति ओनली फॉर कर पाता है, वैसा रिप्रोडक्शन जो अकेले माने सिंगल एक व्यक्ति करता है, उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन निम्न श्रेणी के जंतुओं में होता है, निम्न श्रेणी के जंतुओं में होता है, निम्न श्रेणी के जंतुओं में होता है। दिक्कत और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्स होती है, और सेक्स होने के लिए मेल और फीमेल की जरूरी पड़ता है, और जो मेल और फीमेल होते हैं वो एक लिंगी होते हैं, अर्थात ये उच्च श्रेणी के जंतुओं में होते हैं। इस देखो, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स करने की जरूरत पड़ता है, अर्थात इसमें मेल और फीमेल दो व्यक्ति की जरूरत पड़ता है, और मेल और फीमेल होते हैं वो एक लिंगी होते हैं। इतना दिक्कत, फिर उसे क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज उच्च श्रेणी के जंतुओं में होते हैं, जैसे मनुष्य, जानवर, पक्षी, etc कर सकते हो। सर अलैंगिक जनन ते माने अकेला भी हो सकता है, अमानी भी अकेला होता है। जब भाई वैसा रिप्रोडक्शन जो मात्र एक व्यक्ति करता है उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सर इसका एग्जांपल कुछ हो गया, अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, ईस्ट, प्लेनेरिया, स्पाइरो वगैरह। सब्जियां जितनी भी वेजिटेबल है वो सभी के सभी, कवक, वायरस, जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं उस सभी बाउरी माने निम्न श्रेणी के जितने भी कैटेगरी के जंतु बाउरी जीव हैं उस सभी बाउरी क्या होते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन निम्न श्रेणी के जीवों में होता है। यह बाउरी उच्च श्रेणी के जीवों में होता है, यह निम्न श्रेणी के जीवों में होता है। निम्न श्रेणी उच्च श्रेणी के जीवों में, ये निम्न श्रेणी, ये देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उच्च श्रेणी जंतु में होता है, ये निम्न श्रेणी। दिक्कत तो बाउरी कल इसके आगे के टॉपिक द डिफरेंस बिटवीन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टॉपिक आएगा जो बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाउरी डिफरेंट माने अंतर, और इससे ऑब्जेक्टिव आती है जो कल बताएंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आज के लिए बेसिक है, थोड़ा एक बार रिवाइजिंग कर देते हैं। लाइफ स्पेन, लाइफ टाइम क्या है? तो जीवों के जन्म से लेकर उनके प्राकृतिक मृत्यु के बीच की जो टाइम होती है उस टाइम को बार क्या कहते थे? जीवन काल। जीवन काल हमारे आकार पर निर्भर नहीं करता है। जैसे एग्जाम्पल में कौवा 15 वर्ष जीता है, तोता 140 वर्ष, लगभग दोनों एक ही साइज के होते हैं। सर कौन सा जीव जीवित होता है अर्थ में ऑलवेज सब दिन के लिए? देखो उसके जीव कभी मरता नहीं, अर्थात अमर होते हैं। बाकी एक उसके जीव को छोड़ के जितने भी बहुकोष के जीव होते हैं सभी अमर नहीं हो पाते। रिप्रोडक्शन है क्या? रिप्रोडक्शन जीवों का एक क्षमता है, पावर है, गुण है, जिसकी सहायता से अपने जैसे छोटे से संतानों को जन्म देते हैं। उसे क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। जब जनन करता है तो कोई भी जीव जन्म लेता है संतान, तो उसमें वृद्धि होती है, और वृद्धि होने के बाद वो परिपक्व हो जाता है, और परिपक्व में क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन। मैंने यह क्रिया चलती रहता है पीढ़ी दर पीढ़ी। मैंने हम जन्म लिए, हम वृद्धि किए तो अब हम जवान हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं, परिपक्व हो सके हो गए, तब हम जनन कर सकते हैं। इसी तरह हमारे संतान जो जन्म लेगा वो भी वृद्धि करेगा, अब वृद्धि कहला के बाद वो भी संतान को जन्म देती है। प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन दो टाइप्स के होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल माने जिसमें सेक्स करने की जरूरी पड़ता है, और जब सेक्स होगा तो समझ लो लड़का लड़की की जरूरी है, उन्हें मेल और फीमेल की जरूरी है। अर्थात और जो मेल और फीमेल होते हैं वो एक लिंगी होते हैं। क्या होते हैं? एक लिंगी। और एक मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उच्च श्रेणी के जीवों में होता है या जंतुओं में होता है। और ये अलैंगिक जनन क्या है? तो अलैंगिक जनन जिसमें अमन अकेला होता है, या बाउरी एक जिसमें वैसा रिप्रोडक्शन जिसमें एक व्यक्ति की जरूरत पड़ता है, और वह व्यक्ति जो होता है अकेला वाला जो बाइसेक्सुअल होता है। क्या होता है बाउरी? बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म क्या होता है?
बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में, अर्थात द्विलिंगी होते हैं। क्या होते हैं? द्विलिंगी जीव। क्या होते हैं? द्विलिंगी माने बॉडी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक लिंगी होते हैं, एक लिंगी जीव भाग लेता है, इसमें द्विलिंगी भाग लेता है, इसमें दो लिंग वाले एक ही व्यक्ति भाग लेता है, इसमें दो लिंग वाले एक ही व्यक्ति भाग लेता है, लेकिन इसमें एक लिंग वाले दो व्यक्ति भाग लेता है, मेल और फीमेल। इसमें एक लिंग वाले दो व्यक्ति मेल और फीमेल भाग लेता है, और इसमें बावरी एक व्यक्ति दो लिंग वाले भाग लेते, एक ही व्यक्ति भाग लेते हैं लेकिन वो भी दो लिंग वाला। जय हिंद जय भारत। आपके हम वीडियो लाते रहेंगे।